नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार एक जो सिलसिला बना हुआ है वार्ड में जाके वहां के स्थानीय पार्षद से सीधा सवाल करने का कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया है, वो लगातार जारी है। और ऐसे में हम वार्ड नंबर 35 में मौजूद हैं। हालांकि अब इसका नाम बदलकर वार्ड नंबर 44 हो गया है। बसंतपुर में मौजूद थे हमारे साथ स्थानीय पार्षद राम नारायण जी मौजूद हैं बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं और लगातार इनका भी एक सिलसिला बना हुआ है कि पिछली 5 बार से पार्षद हैं और अभी हालांकि इनकी वाइफ जो है, क्योंकि महिला सीट थी तो इनकी वाइफ हैं आशा देवी, वो पार्षद हैं, लेकिन प्रतिनिधि यही कर रहे हैं। पिछले 5 साल के विकास को अगर देखा जाए तो किस हिसाब से समझा पाएंगे? विकास का वार्डों में जाएंगे तो मालूम होगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ से 4 या से 5 सड़क बचे हुए हैं और सारे मैंने बनवा दिया है। सारा बन गया। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले आप पार्षद। जी बात क्या लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है, विकास कार्य आसान हो जाता है? नहीं, तब तो दोनों रहता है, जितना भी और विकास कार्य करना भी। हम विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो इसी मांगते हैं वोट कि आपका आशीर्वाद हमारा प्रयास। आपका आशीर्वाद हमारा प्रयास, जनता का आशीर्वाद हमारा प्रयास। लेकिन अभी हम वार्ड से होते हुए आए हैं तो कई जगह गंदगी लगी हुई थी और गोरखपुर में जो है डेंगू का प्रकोप जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। सुबह सुबह है ना, सफाई होगी, यही आइएगा 12 बजे आपको नहीं मिलेगा। 12 बजे नहीं मिलेगा। नगर निगम की कितनी गाड़ियाँ यहाँ कूड़ा उठाने आती हैं? हमारे यहाँ 3 हैं। 3 गाड़ियाँ। नगर निगम की 3 गाड़ियाँ आती हैं। सफाई कर्मी फिर 44 वार्ड में कितने? 36 लगातार सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी 1-1.5 महीने पहले जो है जल जमाव की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हुई थी जब बरसात हुआ था। हाँ, हमारे यहाँ कहीं नहीं होता है, वहाँ लालडी चौराहे पे होता है। लालडी चौराहे पे होता है। अच्छा, अब पिछले 5 बार से आप जो है पार्षद हैं, तो ऐसा क्या खूबी है पार्षद जी में कि लगातार जो है जनता 5 बार से उन्हें मौका दे रही है? यही है कि हमको हिंदू मुस्लिम सब लोग वोट देते हैं। ये हमारे 25 साल से वो कार्यालय है, जितने लोग खड़े हैं सब लोग हमारे साथ प्रचार में करते हैं और उनके लिए खड़े रहते हैं, वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो पार्षद वरीयता है उसके जब अप्रैल महीने में मिली 40 लाख, तो क्या लगता है कि जो 40 लाख मिला था उससे वार्ड के विकास को निरंतरता मिल पाई, उससे गति मिल पाई? और जो 40 लाख मिला अभी पार्षद वरीयता के अंतर्गत, वो विकास कार्यों के लिए एक जो उपलब्ध धन होता है वो पर्याप्त है? नहीं, हम तो पहले 5 को तो बोनस मिला, तो बोनस मिल गया समझ लीजिए। अभी हाल ही में जो बोनस मिला है, लेकिन अप्रैल महीने में जो पार्षद वरीयता मिली थी वो है, सब काम चल रहा है। काम चल रहा है। सब चल रहा है, गली घुसे सारी तरफ देखिए काम चल रहा है। अच्छा, अभी डेंगू के लिए फॉगिंग की व्यवस्था कराई गई है। जो पार्षद लोग हैं कई बार फॉगिंग की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि जो डेंगू से कुछ हद तक छुटकारा मिल पाए। हमारे यहाँ जब गाड़ियाँ आती है पार्षद उतना समझ नहीं दे पाएगा। जो नए हैं वो ज़रा ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन जो पार्षद आती है तो गाड़ियाँ उस पर अपना आदमी बैठाते हैं, सुपरवाइजर, और पूरी गली उसको मालूम है इस गली में जाना है, पूरा गली कर लेता है, घर के बताता हमको। वहाँ का फोटो भी आता है। मोबाइल दीजिए सर। मुख्यमंत्री का शहर है तो यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं, तो आपके वार्ड में क्या लगता है गलियों का हाल कैसा है? बता तो रहा आपसे, 5 सड़क हमारी बाकी है। 5 सड़क बाकी है। पूरे 5 साल में जितना छोड़ गए थे लोग उतना हम सब बनवा डाले हैं। ये भी देखिए 2-3 दिन में सामने जो है गली मस्जिद तक जा रहा है। ये बताइए, अब चूंकि 5 बार से पार्षद हैं, बहुत कम काम जो है बाकी रह गया होगा, लेकिन अभी फिर अगर मौका देती है आपको ये जनता, फिर से पार्षद बनते हैं, तो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो छूट गए हैं और सबसे पहले प्राथमिकता में रहेंगे? छूट नहीं गए हैं, स्वीकृत हो चुके हैं, टेंडर हो चुका है, कार्य होना है। अच्छा, कौन से ऐसे 3 समस्याएं हैं जिससे लगातार ये वार्ड की जनता जो है जूझ रही है? कोई ऐसी 3 समस्याएं? अभी नया तो आया ये आपका डेंगू,
लेकिन हमारे यहाँ तब भी छिड़काव और सुबह 6:30-7 बजे निकल जाते हैं, 11 बजे तक घर पहुँचते हैं। फिर यहाँ बैठते हैं, देखिए यहाँ पे लेटअप मोहर सब रहता है यहाँ पे, एक हमारे गाड़ी में रहता है, जहाँ जो मिला करके दे दिए। और नहीं तो 9 साढ़े 8 के बाद यहाँ लोग आते हैं, यहाँ देते हैं। मतलब वो जो टैग लगा रहता है नेता लोग पे कि नेता लोग चुनाव जीतने के बाद दिखते नहीं हैं। नहीं सर, आप जनता से पूछिए, घूम के जनता से आप पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। वार्ड नंबर 35 में मौजूद थे, 44 हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम नारायण जी मौजूद थे, स्थानीय पार्षद हैं। और तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने बात की, सीधा सवाल किया और ये जानने का प्रयास किया कि पिछले 5 बार से ये जो है पार्षद हैं, ऐसे में जो विकास है वो किस हद तक हो पाया है। हालांकि इन्होंने कहा कि फॉगिंग वगैरह की जो व्यवस्था है, चूँकि डेंगू से लड़ने के लिए वो लगातार जारी है। और पिछले 5 साल की बात नहीं बल्कि पिछले 5 बार की अगर बात कर लें तो ये लगातार जनता के बीच रहते हैं। इन्होंने कहा कि मोहर हमारे डिग्गी में रहता है और ज़रूरत पड़ता है तो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और दूर करते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।